हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, क्लास 6 की मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा और जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है और आपको ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर एकदम बेसिक है और आपकी जो हायर स्टडीज़ की जो शुरुआत है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए आपको आपकी क्लास 6 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मैं उन सभी से भी गुजारिश करता हूँ जो भी लोग बीएड कर रहे हैं या जो भी लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से ध्यान से रखें क्योंकि ये चैप्टर आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपके हर रिलेटिव हायर स्टडीज़ से जुड़ा हुआ है और ये चैप्टर आपको हमेशा के लिए काम देगा। तो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स को तो हम सभी लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको हम काउंटिंग सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो बच्चे काउंटिंग सीखते हैं, देन उनकी स्पेलिंग सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको काफ़ी चीज़ें पता चलता है। टेबल्स हुई और आपके डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी में जिनका यूज़ होता है वो होते हैं नंबर्स। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से किस किस तरीके से हम उनको जानते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं और कैसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सब भी आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो होगा तो आप सभी जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नोइंग आवर नंबर्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो हमारे जो मेनली होते हैं वो 4 टाइप्स के नंबर होते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 टाइप्स के नंबर बताऊंगा और यही नंबर्स आपके काम देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, जो आपने पढ़ा भी है, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर्स। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो नंबर होते हैं, द सेकेंड टाइप के हम ले लेते हैं, उसको हम कहेंगे आपका नेचुरल नंबर्स। क्या कहेंगे बच्चों? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और हल्का हल्का सा थोड़ा सा नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, तो आपको आगे काफ़ी हेल्प होगी। तो दूसरा टाइप का हमारा जो टाइप है नंबर्स का वो है नेचुरल नंबर्स। आगे और बढ़ते हैं। थर्ड टाइप पे हम ले लेते हैं आपके रेशनल नंबर्स को। क्या लेंगे बच्चों? रेशनल नंबर्स। और जो चौथा टाइप है उसमें हम ले लेते हैं उसमें हम आपको ले लेते हैं इंटीजर्स। ठीक है। और एक और टाइप है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। ठीक है। बहुत बेसिक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझने की कोशिश करिएगा, सब चीज़ ईजी लगेगी। तो हम पहली बात करते हैं आपकी होल नंबर्स की। तो आप सभी जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, कमेंट में बताइएगा। होल नंबर्स होते हैं जो भी नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। जो भी नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक, है ना, जहाँ जिसका कोई अंत ना हो। तो इन्फिनिटी को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होके वो कहाँ जाते हैं? आपके इन्फिनिटी तक, है ना। काउंटिंग्स की कोई रुकावट तो होती नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे वो नंबर्स चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है ना, जिनको हम देखते हैं। हमारे नेचर में 0 कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। ये एक मैथमेटिक्स में आने वाला एक नंबर है जो हमारे नेचुरल लाइफ में तो नहीं होता है ना। आप कोई भी ऐसी चीज़ बताइए जो 0 हो, नहीं होती है ना। तो हमारी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं वो बच्चों? इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अनंत तक, जिसका कोई एंड ना हो। जो थर्ड टाइप के नंबर हमारे रेशनल नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि रेशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो आपने बच्चों क्लास 5th में पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था ना, इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन, इस तरीके के फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा। लाइक आपने नंबर्स को पढ़ा होगा 2/3 है ना, 4/2, प्रॉपर इम्प्रॉपर, है ना। तो बच्चों जल्दी से बताओ 2/3 प्रॉपर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे इसको हम एक ह्यूमन बींग्स मान सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर उसका सर, ये उसके पैर, तो सर उसका छोटा है, पैर उसके बड़े हैं, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर में बात करें तो 4/2। तो बच्चों 4/2 आप देख सकते हैं 4 ऊपर बड़ा है, यानी किसी इंसान का सर बड़ा है और पैर छोटे हैं, तो क्या वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? तो दैट इज इम्प्रॉपर। तो बच्चों जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे ना, उसी को अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेशनल नंबर्स के तौर में, ठीक है। तो उन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और अगर मैं आपको किताबी भाषा से बताऊं तो जो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें जो हमारा Q होता है ना, Q जो होता है, अब ये मत सोचना कि ये P/Q क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको A/B भी लिख सकते हैं, मतलब इनकी जगह पे कोई भी नंबर रखना है आपको, ठीक है। P की जगह पे कोई भी नंबर, Q की जगह पे कोई भी नंबर, इनको हम मैथमेटिक्स में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो हमारा Q होता है और जो हमारा B होता है, अगर मैं अच्छे से कहूँ तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो जिसमें जो हमारा Q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं मेरे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स जो नंबर होते हैं ना, वो एक कुछ तरीके से काल्पनिक नंबर होते हैं, ठीक है। इनको भी हम मैथमेटिक्स में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। हालांकि हमारे जो रियल लाइफ है उसमें नेगेटिव नंबर्स तो होता नहीं है। आपके कभी भी -2 नंबर आते हैं एग्जाम में, या आपको मैं बोलूँ कि आपको मैं -2 चॉकलेट दे दूँगा, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनको सिर्फ हम मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। लाइक पॉजिटिव में ले लो आप 1 2 3 4, और आप नेगेटिव में ले लो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके नंबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? जोर से सभी लोग बोलेंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर पूछता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाते हैं, कौन होते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे कि सर ये तो इंटीजर्स होते हैं, हमने तो पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स की, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल मतलब असली। तो ये सारे के सारे नंबर्स बेटा रियल है या फेक हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स है, क्योंकि इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। फेक तो नहीं है ना, फेक वीडियो वगैरह डाल देते हैं लोग, तो फेक नहीं है ना, ये सारे रियल हैं। तो ये सारे नंबर्स, द ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, जितने भी नंबर हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। यानी कि ये चारों नंबर्स किसके टाइप्स हो गए? रियल नंबर्स के। तो रियल नंबर्स होते हैं मेरे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। किसी भी तरीके के नंबर्स को आप क्या बोल सकते हो? रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को नंबर्स क्लियर हुआ ना? तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई भी अंत ना हो, अनंत, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। हमारे नेचर में 0 कोई भी चीज़ नहीं है ना, हमारे नेचर में कोई भी चीज़ 0 है नहीं है। तो यानी कि जो भी नंबर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हमारे नेचर में सबसे कम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स आप सभी ने पता है, फ्रैक्शन आपने पढ़े हुआ है, तो फ्रैक्शन के तौर पे इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक जो हमारे P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आपको मैंने बताया कि इंटीजर्स हमारे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस होने वाले नंबर हैं, और इंटीजर्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं लास्ट रियल नंबर्स की। तो जितने भी नंबर होते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे मैथमेटिक्स में, वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों?
रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, फटाफट से आप कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, तो आज के हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा हो गया। ठीक है, आप सभी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हम जो टॉपिक अब इसमें पढ़ने वाले हैं, मैं आपकी बुक के हिसाब से चलूँगा बच्चों, है ना, कोई बाहर से नहीं पढ़ाऊँगा। बस थोड़ा सा जो मेरे को लगेगा उसमें थोड़ा सा कुछ नई बातें इंट्रोड्यूस कर दिया करूँगा बीच में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देख लेते हैं आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो आपकी बुक में नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है बच्चों कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स के रूप में। अच्छा, कंपेयरिंग नंबर्स के रूप में हम इसको पढ़ेंगे नंबर्स को। तो मुझे बताओ बच्चों, कंपेयर करना क्या होता है? कंपेयर करना क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब है कि हम उन नंबर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, लाइक कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हायर लेवल की, तो आप क्या क्या डिफरेंस बताओगे? कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर आपका होल नंबर है, कौन सा नंबर आपका नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरीके के आप कंपैरिजन करोगे नंबर्स के बीच में, है ना। तो आपको सभी तरीके के नंबर्स के बारे में पता चला नहीं चला? पता चल गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका कंपेयरिंग नंबर्स। लेकिन आपकी जो बुक में दे रखा है फिलहाल, वो दे रखा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू के रूप में, कि किस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, किस नंबर की वैल्यू कम है, यानी कौन सा नंबर ऐसा है जो ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे आपकी कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं आपका। तो 1 सेकेंड। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपेयरिंग नंबर्स में आपकी जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है डिजिट्स के रूप में, है ना, वैल्यू के रूप में। तो आप सभी जानते हैं कि जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होंगी, जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल अगर ले लें, एक हमारे पास नंबर है 6421 और एक मेरे पास नंबर है 421, तो किस नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, 6421 की या 421 की? आप सभी बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 6421 बड़ा है या 421 बड़ा है? तो क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो अभी पहले हम सिर्फ डिजिट्स पर देखेंगे। ठीक है, अभी हम उनकी सिंगल डिजिट से कंपैरिजन नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स से हम देखेंगे कि किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर हमारा बड़ा होगा और ये नंबर हमारा छोटा होगा। ठीक है, ये नंबर छोटा है ना, ये नंबर बड़ा है। तो आप सभी इस तरीके से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट कंपैरिजन है वो यही दे रखा है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे पता लगाएंगे? पहला हमारा तरीका कौन सा था कि हम डिजिट्स को देखेंगे, जिसमें डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा, जिसमें डिजिट कम वो नंबर छोटा। ठीक है, अब क्या हो अगर डिजिट भी सेम हो? फॉर एग्जाम्पल, अब आपने डिजिट्स देख ली, अब एक ऐसा आपके पास एग्जाम्पल आ जाए जिसमें डिजिट्स भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 321 और आपका एक और ले लेते हैं 928। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर्स आ गए, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं। अब आप कैसे कंपैरिजन करेंगे बच्चों? तो अब आप देखेंगे डिजिट्स में कौन बड़ा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट तो आपकी सेम है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। अब आप सिंगल डिजिट्स में देखेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है मेरा 1s, सेकंड मेरा होता है 10s, थर्ड मेरा होता है 100। ठीक है, आप सभी जानते हैं ना। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आप मेरे को बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट प्लेस पे कौन सी डिजिट होती है? 1s, सेकंड पर होती है 10s, थर्ड पर होती है 100। तो अब हम जो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट से। ठीक है, आगे से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 पे क्या है 3 और यहाँ पे 100 पे क्या है 9, यानी कि ऑब्वियस ही बात है ये 300 है, ये 900 के आगे कुछ नंबर है। तो यहाँ से तुरंत हमको पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है आपका। ठीक है, सबको समझ आ गया।
तो ये था हमारा डिजिट्स में कंपैरिजन। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बताए आपको। पहला था आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है कि किस में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं, किस में नंबर ऑफ डिजिट कम है। देन उसके बाद अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, अगर आपकी डिजिट्स उस नंबर में सेम है, तो आपको कैसे कंपैरिजन करना है बच्चों? आपको कंपैरिजन करना है डिजिट्स को देखकर। ठीक है, आपको डिजिट्स में कंपैरिजन करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। ठीक है, और कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? हमेशा आगे से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ से अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन बच्चों एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपके सबके सामने। ठीक है, आपके सबके सामने मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे देता हूँ 216, और दूसरा एग्जांपल है मेरे पास 273। तो वही वंस टेंस 100 करेंगे, ये वंस, ये हमारा टेंस, ये 100। देखिए बच्चों, अब आप सबको लगेगा अरे ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि 216 छोटा है, 273 बड़ा है। लेकिन बच्चों जो आपकी बुक में जो तरीका दे रखा है ना, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक क्या कहना चाहती है आपसे वो समझिए। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहती है। फिर उसके बाद आपको एकदम से ऐसी नई चीज़ अगर हम पढ़ा देंगे तो आपका दिमाग कन्फ्यूज आएगा, है ना। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो पहले हम शुरुआत से, अब जैसे आपकी पता है ना, जो आपने कोई भी गेम खेला हो, जैसे आप अपने घर में अगर आप टेरेस पर जाते हैं तो आपको लेडर्स का सामना करना पड़ता है ना। तो सबसे जो छोटी लेडर्स होती है उस पर आप आराम से चढ़ जाते हैं, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे ऊंची 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 आती है। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप टेरेस पर पहुंचते हैं। तो इसलिए आपको अभी तो लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको सीखते जाना है ना। फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उसी तरीके से। तो बच्चों मैं कहाँ था? ठीक है, थोड़ी ज्ञानबाजी वाली बातें हो जानी चाहिए। तो देखिए ये मेरी वंस है, ये मेरी टेंस है, ये मेरा 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 100 दोनों सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और फिर थोड़ा और आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ टेंस पर 1 है, यहाँ टेंस पर 7 है। कौन सा बड़ा हो गया बच्चों? ये बड़ा हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करते जाएंगे तो आपको नंबर्स पता चल जाएगा कौन सा आपका नंबर बड़ा है और कौन सा आपका नंबर छोटा है। अब मैं बच्चों आपको एक बहुत कमाल की चीज़ सिखाने वाला हूँ, देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है, अगर आपसे कोई कहे बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि बच्चों जल्दी से बताओ ग्रेटेस्ट 10 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, तो अब आप एकदम सोच में पड़ जाओगे कि ग्रेटेस्ट 10 डिजिट का नंबर कैसे बताया जाए। 10 डिजिट का नंबर तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है। तो अब आप एकदम से सोच में पड़ जाओगे कि अरे यार कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। तो मैं इसका तरीका आपको बहुत मज़े से बताता हूं। ठीक है, देखते जाइए। या फिर अगर आपसे कोई कहे कि बच्चों स्मॉलेस्ट 10 डिजिट का नंबर बताओ, यानी सबसे छोटा 10 डिजिट का नंबर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तब भी आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे ना। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स को हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों सभी को क्या करना है, आपको शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कमाल की चीज़ें सिखाने वाले हम। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स की हम बात करते हैं बच्चों, है ना। तो अगर मैंने जैसे आपसे पूछा था कि अगर आपसे कोई कहे कि बच्चों आपको बताना है ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर, तो आप कैसे बता सकते हैं? देखो बच्चों, आपको पता है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, यानी ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ क्या हो, 1 डिजिट हो और वो सबसे बड़ा हो। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में तो बच्चों क्या आ गई, 2 डिजिट्स आ गई, आगे नहीं आ गई 10 में। लेकिन हमारा जो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बचा वो क्या बचा आपका, 9। यानी आपका 2 डिजिट का 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया बच्चों, आपका 9।
ठीक है, हो गया नहीं हो गया 9। यहीं अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यानी कि आप देखिए कि 100, तो 100 से पहले क्या आता है आपका 99, यानी कि 100 में तो आपकी 3 डिजिट हो गई, लेकिन 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 99। यानी कुछ समझ में आया बच्चों? यानी अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको ग्रेटेस्ट इतनी डिजिट का नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट कुछ भी पूछ ले, ग्रेटेस्ट 15 डिजिट, ग्रेटेस्ट 30 डिजिट्स, तो आपको क्या करना है, उतनी बारी क्या लिख देना है, आपको 9 लिख देना है। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट क्या बताना है आपको, 5 डिजिट का नंबर बताना है, तो कैसे बताओगे 1 2 3 4 5। लो हो गया सर, कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी ना? तो इसी तरीके से हम देखेंगे सर ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर हो गया नहीं हो गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर कितना ईजी था, आसान था ना? अगर आपसे कोई पूछे ग्रेटेस्ट 10 डिजिट का नंबर बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो सभी बच्चे सोचेंगे, आपका आंसर इतने में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और ये आपकी क्लास 6 में आने वाला है। तो आपको अब हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है, ठीक है? आपको थोड़ा दिमाग से खेलना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बताएंगे आप? ग्रेटेस्ट नंबर हमारा किस तरीके से बता सकते हैं आप? बहुत ही आसानी से, जितना डिजिट का नंबर पूछे उतनी बार आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर 9999। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से होता है। तो आप सभी ये बातें ध्यान रखें। अच्छा सर नहीं भैया बोल सकते आप। अच्छा भैया, आपने हमको बोल दिया, आपने हमको ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर तो बताना सिखा दिया, ठीक है, कैसे बताएंगे? अब स्मॉलेस्ट का भी बताओ, स्मॉलेस्ट कैसे बता सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? तो भैया स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर तो 1 होता है, ठीक है, 1 आप सभी जानते हैं। मैं पूछता हूँ, अच्छा बच्चों स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बताया आपने, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर 10 होता है, क्योंकि 10 से छोटा कोई भी 2 डिजिट का नंबर है नहीं है। 9 तो 1 डिजिट का है, 10 2 डिजिट का है, तो सबसे छोटा है 10, ठीक है। अब आप बोलो कि भैया 3 डिजिट का कैसे बताएंगे? तो 3 डिजिट का भी देख लो, 3 डिजिट का 100 होता है, 100 होता है। कैसे होता है 100? क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, उसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो 100 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है। यानी आप कुछ पैटर्न समझ पा रहे हो? यानी बच्चों यहाँ पर आपको एक और स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है? क्या करना है आपको, आपसे अगर कोई भी स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर पूछे कि आपको इतने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आप कैसे बता सकते हैं? बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों ज़रा बताना 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का, कैसे बता सकते हो? फर्स्ट डिजिट आपकी होगी 1, उसके बाद कितनी डिजिट और बची? 4 बची, तो 1 2 3 4। ये लो सर, ये रहा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। हो गया नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, देख लो, गूगल कर लो, इससे छोटा कोई नंबर है 5 डिजिट का? नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट 10 डिजिट का नंबर बताया जाए तो 1, पहली डिजिट हमारी क्या होगी 1, बाकी के 9 क्या होंगे 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लो 10 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना क्या करना है? तो बहुत सिंपल था, बहुत, और कहते हैं ना इंटरेस्टिंग भी है। तो आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर आपको पता चल गया कैसे बताते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट के नंबर पता चल गए कैसे बताते हैं बच्चों। तो आपको बहुत कमाल की चीज़ें सीखने आ गई, ठीक है, जो आपको टीचर्स नहीं बताते हैं स्कूलों में, है ना? ट्यूशन्स में भी जाओगे तो वो भी कोई एक आध बता दे तो बता दे, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं बताते हैं, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं बताती। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया, मज़ा आया? अब आपको मैं ऐसे ही थोड़े घर पे क्वेश्चन दूंगा स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट बताने वाले, तो आप कमेंट में उनके आंसर्स बोलिएगा, ठीक है?
अच्छा, तो अब हमने कंपेयरिंग नंबर्स भी सीख लिया, ठीक है। अब आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया हुआ है वो देख लेते हैं, है ना। इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, डोंट वरी, अभी खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका दे रखा है इसमें, मेरे ख्याल से तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दे रखा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को भी फटाफट 1 मिनट में सीख लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, वैसे तो आप सभी जानते होंगे, मुझे पता है, लेकिन बच्चों मुझे आपका कॉन्सेप्ट शुरू से बिल्डअप करना है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। और इतना मेरा वादा है कि अगर आप यहाँ पर चैनल पर आकर अगर आप सीखेंगे वीडियो में, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। असेंडिंग का बच्चों देखो बात करते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये ऑर्डर मेरा क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। सबसे छोटे से बड़े तक जाना, ये मेरा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। आपकी जो स्कूलों में जो बच्चों लाइन लगाई जाती है ना, जब आपकी प्रेयर होती है सुबह सुबह, तो जो आपके स्कूलों में जो लाइन लगती है ना असेंबली में, तो वो किस ऑर्डर में लगती है, आप मेरे को बताओ। वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में लगती है, सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे, ताकि सभी को अच्छे से स्टेज दिखे, है ना। होता नहीं होता, ये सभी लोग बताइएगा, मजा आ रहा है तो मजा आएगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है कि सबसे छोटे से बड़े तक जाना, ठीक है। अब चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर आपका नंबर्स में हो, आपका असेंडिंग ऑर्डर किसी भी चीज़ में हो, तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है, असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे से बड़े में जाना। एक इसका फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको दे रखे हैं 2-3 नंबर, आपका नंबर दे रखा है 9, ठीक है, 79 और 81 और 42, अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। देखो बच्चों कितना कमाल की चीज़ है, आप देखना, आप हमने जो भी सीखा वो कैसे यूज़ होगा यहाँ पर। देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वैसे तो आप देख के बता सकते हैं, अरे सबसे छोटा 9 है, लेकिन मैं आपको जो मैंने सिखाया उसको देखते हैं। सभी में क्या है, 2 डिजिट है, इसमें क्या है, सिंगल डिजिट है, यानी डिजिट कम है तो नंबर सबसे छोटा होगा, तो मेरा 9 आ गया, ठीक है। अब सभी में 2 डिजिट हैं, तो सभी में 2 डिजिट हैं, तो सबकी हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4, तो यहाँ पर 8 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा 7 हुआ, उससे छोटा 4 हुआ, तो मेरे को 9 से बड़ा क्या हो गया, मेरा 42 हो गया, तो यहाँ पे हम 42 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें से बड़ा कौन सा, 81 बड़ा है, तो उससे छोटा कौन सा, 79, देन उसके बाद 81। तो ये मेरा कैसा ऑर्डर हो गया बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। सबसे छोटे से बड़े तक जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब डिसेंडिंग की बात करते हैं बच्चों। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है, गिरना, तो ज़मीन पे नहीं गिरना। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ आना, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ से छोटे डिजिट्स की तरफ आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा क्या था, असेंडिंग, असेंडिंग को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े तक जाते हैं, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो लिख दो ज़रा, इनको उल्टा कर दो, 81, 79, 42 और मेरा 9, ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो गया बच्चों, ये मेरा ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया होगा, फटाफट सा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। असेंडिंग से डिसेंडिंग। अच्छा आप अब बोलोगे ये तो भैया आप एकदम बेसिक पढ़ा रहे हो, तो बच्चों आपको यही पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसी को अगर टीचर बीच बीच में से उठा के आपको सीधे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन दे दे, और अभी तो हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, आपको सीधे वहाँ के क्वेश्चन दे दे और बोले कि बच्चा करो, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ, तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक से आपकी बेसिक्स क्लियर करके आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इसमें वो मेरे ख्याल से अब आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम आ जाएगा, देन ये चैप्टर आपका मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इस चैप्टर में फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, कुछ रह भी गया होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम इसको कर लेंगे, है ना। हाँ ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम के बारे में। नंबर्स को अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने नंबर्स के बारे में सीख लिया,
नंबर्स के बारे में सीखने के बाद हमने और क्या सीखा बच्चों, हमने आपका नंबर को कंपैरिजन करना भी सीख लिया। कंपैरिजन करने के बाद हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर भी सीख लिए। उसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों, उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख लिया। अब उसके बाद हमारा एक लास्ट इसमें टॉपिक रह गया है ना, फिर हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी थोड़ा नोट करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आप उसको फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो अब इसमें नेक्स्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो उसमें आ जाता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंडियन और मेरा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। आप में से जो होशियार बच्चे होंगे वो जानते होंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हमें तो शुरू से टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जानते हैं। अब हमें क्या है, नंबर्स को काउंट करना है, अब हम नंबर्स को बोलना है। तो इंडियन सिस्टम में आप सभी जानते हैं, इंडियन सिस्टम में मेरा जैसे पैसे से बात करते हैं ना, पैसा हर चीज़ में काम आता है, तो काउंट यहाँ मैथमेटिक्स में भी पैसा काम आएगा, ठीक है। तो एक आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एक, ठीक है, 1 रुपये। अच्छा, अब आपके पास 10 रुपये का नोट है, उसको क्या बोलते हो, 10 रुपीज़। अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है तो उसको क्या बोलते हो, 100 रुपीज़। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप क्या बोलते हो, 2000 रुपीज़, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास फिर 2000 रुपीज़ हैं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपका 10,000 आ जाता है। 10,000 के बाद आपका आ जाता है बच्चों 1 लाख। 1 लाख के बाद आपका आ जाता है 10 लाख। 10 लाख के बाद आपका आ जाता है करोड़। करोड़ के बाद 10 करोड़। इस तरीके से आपके इंडियन सिस्टम में करेंसी को काउंट किया जाता है, ठीक है। आपके जो पैसा है उसको हम इस तरीके से इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा अलग है बच्चों, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम अलग क्यों है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में जो करेंसी है ना बच्चों, वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि आप जाते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर, जिसकी प्राइस क्या है हमारे इंडियन रुपीज़ में लगभग 81 to 82 रुपीज़ है ना। फिलहाल तो 81 रुपीज़ ही है शायद। तो यानी वहाँ का $1 आपके इंडिया की 81 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। यानी कि वहाँ की करेंसी क्या है, महंगी है। तो करेंसी में चेंजेस आए है ना, तो काउंटिंग्स में भी चेंजेस आएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की लैंग्वेज क्या है, हिंदी लैंग्वेज है ना। हम सब लोग आपस में बात करने में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं। वहाँ के लोग कुछ अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी वहाँ पर काउंटिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई और अलग सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडियन सिस्टम की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहला पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा ये हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डिजिट होती है 1, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है 100, उसके बाद आ जाता है आपका 1000, उसके बाद आ जाता है आपका 10,000, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लाख, उसके बाद आपके आता है 10 लाख, उसके बाद आपका आ जाता है आपका करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब खरब, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका क्या जानने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपका 1s, 10s, 100 कांस्टेंट रहा। उसके बाद आ जाता है आपका 1000, यहाँ भी सेम है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 10,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, 10,000, तो 10,000 भी कांस्टेंट रहा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है 100,000, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 100,000। 100,000 के बाद बच्चों आपके पास आ जाता है यहाँ पर मिलियन। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000, ये 10,000, यहाँ तक तो सेम रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ 10,000 के बाद क्या आया, लाख। यानी कि 100,000 को हम इंडिया में क्या बोलते हैं, लाख। 100,000 को हम इंडिया में क्या बोलते हैं, लाख। और यहाँ पर 100,000 को क्या बोला जाता है, 100,000। फिर उसके बाद आपके आ गया मिलियन। यानी कि 100,000 को आप बोलते हो लाख, फिर लाख के बाद क्या जाता है आपका 10 लाख। यानी कि 10 लाख को यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है, मिलियन। ओहो, ये था बात, ये तुमको पता ही नहीं था, ठीक है। तो देखो 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है बच्चों, मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने पैसे होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडियन सिस्टम होता है। मिलियन का सिर्फ वही 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद आपका आ जाता है वही 1000 मिलियन,
फिर 1000 बिलियन के बाद आपका आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, सॉरी 100 मिलियन के बाद आपका आ जाएगा बच्चों बिलियन। ठीक है, समझ में आ गया, 1000 बिलियन तक नहीं जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरीके से आपकी जो काउंटिंग है वो इंटरनेशनल सिस्टम में चलती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 429870। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख तक आ गया। यानी कि 10 मतलब ये दोनों नंबर हमारे आ गए 10 लाख, यानी 42,98,760। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हमको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कैसे बोला जाए। ठीक है, तो ये भी हम आपको अगले वीडियो में मस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम बात करें, इसी नंबर को ले लेते हैं, इस नंबर को नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 4298,7620। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो देखो 1 10 100 1000 10,000, यहाँ तक सेम रहा, 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों क्या है। यहाँ पर देखो 42 लाख था, 42 लाख था। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या था, हमारा क्या था वहाँ पर, जो हमारा 10 लाख होता है बच्चों, जो हमारा 10 लाख होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, 10 लाख को हम क्या कहते हैं, मिलियन। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 4 मिलियन हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 4 10 है, 4 10 है, 40 है ना, तो यहाँ पर 4 मिलियन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मेरा मिलियन, फिर उसके बाद मेरा 10 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 42 मिलियन। ठीक है, 42 मिलियन 620। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 10 100 1000 10,000 100,000, देन उसके बाद आपका मिलियन 10 मिलियन। तो 10 मिलियन है मेरा 42, तो 42 तो मेरा मिलियन हो गए, और मेरे ये 987 क्या हो गए, थाउजेंड्स हो गए, और 620 मेरे क्या हो गए, हमारे 1 10 100 हो गए। ठीक है, तो 42,987,620, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपके जो कितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर कर दिए। नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट अगर इसमें होगा तो मैं उसको देख लूँगा, वो आपको हम और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका कब आएगा, कल आएगा, आप उसको देखिएगा, उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको हर एक टॉपिक से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट।